तो जैसा कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए थोड़ा-सा टाइम था। इस वजह से जियान डिसाइड करता है अपनी पावर को बढ़ाने का और उसके लिए वो एंशिएंट रूइंस के अंदर जो टेक्निक मिली थी उसे सीखने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो तीनों हड्डियों को निकाल लेता है और उन्हें जाने लगता है अपनी अगली फ़िल्म से। मगर जो हड्डियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से जियान 10 घंटे तक कंटिन्यू उन्हें जलाता रहता है, तब जाकर जो हड्डियाँ होती हैं वो एक गोल्डन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब जियान उस लिक्विड को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जिंदा हो, क्योंकि वो बिना जियान की कमांड के जो लिक्विड था वो अलग-अलग शेप के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। और ये चीज़ देख के जियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या अभी के लिए इसके ऊपर की जो शील्ड है वो पूरी तरीके से हट चुकी है। और फिर जियान कुछ देर तक सोचता रहता है और फिर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस लिक्विड को टच कर लेता है। मगर तभी अचानक से गोल्डन लिक्विड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगती है और वो तुरंत ही जियान के हाथ के अंदर घुस जाता है और कुछ ही देर के अंदर जियान के पूरे हाथ को कवर कर लेता है। और इस टाइम जियान को बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो नसें वो फट जाएंगी और उसकी जो हड्डियां उनका चूरमा बन जाएगा। इसीलिए जियान सोचता है अपनी दुई की मदद से उसे बाहर निकालने का। मगर तभी अचानक से जियान महसूस करता है कि दर्द है वो गायब हो गया है और जो गोल्डन लिक्विड है वो अभी के लिए उसकी हड्डियों के अंदर चला गया है। और ये सब देख के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी अचानक से वो कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले ही जियान के सर में बहुत ही भयंकर दर्द होने लगता है, जिस वजह से जियान को ऐसा लगता है कि उसका जो सर है वो फट जाएगा। और साथ ही जियान की आंखों में से वो गोल्डन लिक्विड भी बाहर निकलने लगता है और जियान बोलता है ये तो ग्रेट क्रिएशन पाम है। और ये जो थॉट था वो जियान को दिमाग के अंदर आया था, तभी अचानक से जियान महसूस करता है कि वो अलग ही डायमेंशन के अंदर आ चुका है। और वो ये बात जान के काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इस वजह से वो चारों तरफ देखता है मगर उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसे वहाँ पे किसी की दूर दूर तक लाइफ फोर्स नहीं दिखाई देती है। इस वजह से जियान और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मगर तभी अचानक से जियान के सामने काफी तेज गोल्डन लाइट चमकने लगती है और उसके बीच में उसे दिखाई देता है एक ह्यूमन फिगर। मगर जब जियान उसके ऑरे और देह को सेंस करता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी सेंस नहीं होता है। उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि सामने कोई है मगर फिर भी कोई नहीं है। मगर जो जियान होता है फिर भी कोई भी आड़े टेढ़े एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता है ये जगह बहुत ही अजीब है। इस वजह से ये जो सामने वाला बंदा है वो बिल्कुल भी साधारण तो नहीं हो सकता है, जरूरी ये पूरी दाली काली है। क्योंकि मैं अभी के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाऊं तो मुझे लगता है ये जो बंदा है वो ये असली एंशिएंट रूइंस का मालिक, वही डाउशिंग लेवल का बॉय है जिसका मैंने स्केलेटन देखा था। मगर अभी के लिए बात की जाए तो ये सभी जो चीजें वो अभी के लिए बस एक मेमोरी वीडियो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी वजह से अभी के लिए जियान के सामने जो बंदा है वो डाउशिंग नहीं है बल्कि उसकी थोड़ी सी सोल वीडियो है। और इसका जो प्रूफ होता है वो जियान को थोड़ी देर में मिल जाता है, जहाँ पे जो बंदा होता है वो जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है ग्रेट क्रिएशन पाम एक लो लेवल की टियान क्लास टेक्निक, इसे बनाने वाला मैं एक महान डाउशेंग हूँ जिसने 100 दाओ स्किलों को कंबाइन करके इस टेक्निक को बनाया था। इसी वजह से जो मेरी टियान क्लास की टेक्निक वो हर किसी चीज को नष्ट कर सकती है, चाहे फिर वो इंसान हो, चाहे फिर वो सोल हो, चाहे फिर वो हेवन की पावर हो, चाहे फिर वो अर्थ की पावर हो। मेरी टियान क्लास की टेक्निक के सामने नहीं टेक सकती है। और जैसा कि तुम अभी के लिए इस डायमेंशन के अंदर आ चुके तो इसका मतलब ये है कि तुमने मेरी हड्डियों की जो मिस्ट्री उसे सॉल्व कर लिया है और उनके अंदर से तुम्हें एक गोल्डन लिक्विड मिला होगा जो कि तुम्हारे हाथ के अंदर चला गया होगा और तुम्हारे हाथ को रिफाइन कर दिया होगा उसने। और अगर ऐसा अभी के लिए तुम्हारे साथ नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो मेरी ग्रेट क्रिएशन पाम टेक्निक है इसे तुम तभी परफॉर्म कर सकते हो जब तुम्हारा हाथ रिफाइन हो गया हो, वरना तुम अगर इसे परफॉर्म करते हो तो फिर तुम्हें बहुत ही हैवी नुकसानों को झेलना पड़ेगा। ये सुन के जान की जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती हैं और अपने मन बोलता है जो थोड़ी देर पहले मेरे हाथ में दर्द हुआ था वो शायद इसलिए हुआ था क्योंकि जो मेरा हाथ था वो रिफाइन हो रहा था उस गोल्डन लिक्विड से। सच में ये जो टियान क्लास की टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने तो इस बात की कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि इस टियान क्लास की टेक्निक को सीखने के लिए मुझे पहले अपने हाथ को रिफाइन करना होगा। वो तो चलो अभी के लिए तुक्के से मेरा हाथ रिफाइन हो गया, वरना मैं तो इस पार्ट को स्किप ही कर देता। अगर ऐसा कर देता तो फिर मैं इस ग्रेट क्रिएशन पाम टेक्निक को सीख भी लेता, फिर भी मैं इसे यूज नहीं कर पाता। अगर मैं मुसीबत के अंदर इसे यूज कर भी लेता तो फिर जो मेरे हाथ है वो ठाकुर जैसे हो जाते। और ये सभी बातें जब जियान के दिमाग में चल रही होती तभी अचानक से जो गोल्डन लाइट होती है वो काफी ज्यादा चमकने लगती है और जियान के सामने एक पैटर्न बन जाता है, मतलब एक रास्ता बन जाता है। और वो बंदा बोलते है अगर तुम्हें ग्रेट क्रिएशन पाम टेक्निक को सीखना तो अभी के लिए इस गोल्डन पाथ को फॉलो करो। ये सुन के जियान के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही उस गोल्डन पैटर्न के पीछे जाने लगता है और वो कुछ ही देर में उस डाउशिंग लेवल की बॉडी के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक से जो डाउशिंग लेवल की बॉडी की जो सोल होती है एकदम से गायब हो जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक होल बनने लगता है जो कि सेम टू सेम उसी तरीके का होता है जैसा कि जियान ने देखा था उस एंशिएंट रूइंस के अंदर जब स्केलेटन ने उसे परफॉर्म किया था। मगर उस टाइम का जो अटैक था वो थोड़ा सा कमजोर था, मगर यहाँ पे जो परफॉर्म किया गया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से जियान को छोड़ के आसपास की काफी दूर तक की जो जगह होती है वो टूट जाती है और सभी चीजें उस ब्लैक होल के अंदर समा जाती है। और ये पे जो जियान था वो अभी के लिए खड़ा हुआ देख रहा होता और फॉर्मेशन के हर पैटर्न को समझ रहा था। मगर तभी अचानक से जियान के दिमाग में एक बहुत ही तेज आवाज आती है और बोलती बच्चे अब से ये जो जियान क्लास की टेक्निक है वो तुम्हारी हुई, मगर तुम बस ये बात मत भूलना इस टेक्निक को बनाने वाला ये सेंट जीवा था। इस वजह से तुम जब भी इसे यूज करो तो तुम मुझे याद करना। ये सुनने के जो जियान होता है तुरंत ही रिस्पेक्ट में उसे ग्रीट करता है और जो टेक्निक होती है वो जियान के दिमाग के अंदर चली जाती है और फिर जो डायमेंशन होता है वो टूट जाता है और फिर जियान की जो आंखें होती है वो खुल जाती है और जियान देखता है कि वो वापस अपने रूम के अंदर आ चुका है। मगर तभी जो जियान होता है वो सबसे पहले अपने हाथ को देखता है जिसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सी गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही है और साथ ही जियान को ऐसा एहसास भी हो रहा है कि उसके हाथ में जरूर कुछ 3-5 हुई है। और इसी चीज का जियान पता करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथ को चेक करने लगता है, जहां पर जियान महसूस करता है कि उसकी आंतों में काफी सारी न्यू वेन्स अपीयर हो चुकी है और साथ ही जो पुरानी वेन्स है वो भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और उन्होंने एक अलग तरीके के पैटर्न को बना लिया है। तो जियान ध्यान से थोड़ी देर तक उस पैटर्न को देखने लगता है तभी जियान के दिमाग को
को चाहता है और बोलता है ओ माय गॉड, ये है असली मसला स्टियान क्लास टेक्निक का। क्योंकि अगर मैं अभी के लिए स्टियान क्लास की टेक्निक किसी को दे भी दूं और वो उसे परफॉर्म भी कर लेगा, मगर उसकी जो एनर्जी होगी उसके हाथ के अंदर ही कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए स्पेशल तरीके की ब्रेन्सों की जरूरत पड़ती है। वरना ये जो एनर्जी है वो किसी को फाड़े या ना फाड़े, मगर तुम्हारे हाथ को जरूर फाड़ देगी। और ये सब जान के जो जियानो तो काफी इम्प्रेस हो जाता डाउशिंग लेवल की वजह से, और बोलता क्या बात है, बुड्ढा तो एकदम क्लांटी था, उसने क्या ही कमाल की दाव स्किल को बनाया। अगर तुम्हारा हाथ गोल्डन लिक्विड से रिफाइन नहीं है तो फिर तुम्हारे बचने के जो चांसेस है वो 0/सन्नाटा है। मगर अभी के लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं इसे परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर जो मेरी नसें वो अगर थोड़ी सी ब्लॉक कहीं हुई तो फिर मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर ये जो ग्रेट क्रिएशन पाओ बहुत ही कमाल की टेक्निक है, क्योंकि इसने अकेली एंशियंट रूइंस के अंदर पूरी तरीके से हाहाकार मचा दिया था। वो तो मैंने सही टाइम पे अपने दोस्तों को पीछे हटने के लिए बोल दिया, वरना मेरे एक आध दोस्त निपट जाते इसके चक्कर में। और इन सभी चीजों की वजह से जियान को अभी के लिए डर भी लग रहा था, मगर अभी के लिए उसका मन भी कर रहा था कि एक बार परफॉर्म कर ही दूं। और ऐसे ही वो थोड़ी देर तक असमंजस में पड़ा रहता, मगर थोड़ी देर बाद वो अपने आप को मोटिवेट करता और बोलता है जो होगा देखा जाएगा। और इतना बोलती जो जियान तो खड़ा हो जाता और फिर कुछ हैंड को चेंज करने लगता, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो दुई की फ्लो हो रही होती है उसे एक गोल्डन पाथ के थ्रू फ्लो कराने लगता। और जब जियान को लगता है कि दुई की यामा भग रही है तो तुरंत ही रास्ते को चेंज करके दूसरे रास्ते के अंदर घुस जाता था। और ये जो प्रोसेस होती है जियान को वैसे स्टार्टिंग में सिंपल लग रही होती, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था जियान अनेकों बार फेल हो चुका था, मगर ऐसी जियान को ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत चुका था और अब वो काफी हद तक सीख चुका था पूरी प्रोसेस को। इसीलिए उसने एक गोल्डन पाथ को डिस्कवर किया होता, उसी के अंदर अपनी दिगी को फ्लो कराने लगता है। और जो डायरेक्शन होती है वो जियान का हाथ होता है, और जो हाथ होता है वो बहुत ही तेज चमकने लगता है। और जियान का जो हार्ट होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से धड़कने लगता है, और जो दुई की होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से फ्लो कर रही थी, जिसे सेंस करके तो जियान भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए दाउजू में, मगर फिर भी इस अटैक के अंदर उसकी जो दुई की है वो काफी ज्यादा यूज हो रही है। उसे ऐसा फील होने लगता है जो ग्रेट क्रिएशन पाम है उसके लिए जो दुई की जरूरत है वो एक बहुत ही बड़ी खाई की तरह है, जिसके अंदर जितनी भी दुई की डाल दो वो कम ही रहेगी। मगर अभी के लिए जन इसे कम दुई की के अंदर भी यूज कर सकता है, क्योंकि जन महसूस करता है उसका जो हाथ है वो बहुत ही तेज चमकने लगा है और इसके पाम के बीच में एक ब्लैक होल अपियर होने लगा है। ये देखिए जियान की तरफ एक बड़ी सी स्माइल आ जाती, तभी जियान थोड़ा सा और जो लगा था जो ब्लैक होल था वो बड़ा हो जाता है, और जियान के हाथ में जो गोल्डन एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स बाहर निकलने लगती है, जो कि आसपास में रखी हुई चीजें होती है उन्हें एब्जॉर्ब करने लगती है। देखिए जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी, और बोलता है अगर मैं इसे पूरी तरीके से परफॉर्म कर दूं तो फिर मुझे इस बात का डर है कि आसपास का 100 मीटर का एरिया वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और जैसी बात ये जियान ने अपने मन में बोली होती तभी जियान की एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है अरे भाई साहब मैं तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर हूँ, अगर मैंने अभी के लिए यहाँ पर इसे यूज कर दिया तो आसपास में जो एल्डर और डिसेबल हो तो मारे जाएंगे। ना 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 ना, ये जगह सही नहीं है इसे यूज करने की। और फिर जियान तुरंत ही अपनी देगी फ्लो को रोक देता है, जिस वजह से जो वर्म होल बना होता है वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है, और जो जियान का हाथ सोने का बन चुका था वो भी एकदम नॉर्मल हो जाता है और इसकी जो दुई की होती है वो जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे पाके जियान को थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। और फिर अपने हाथ को देखता और फिर एकदम से पागल हो जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है सेंट जियो आपने तो सच में काफी ज्यादा कमाल कर दिया, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा औसम है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी सारी दाव स्किलों को पीछे छोड़ दूंगा। मगर तभी जियान के दिमाग में कुछ आता है और बोलता है ओल्ड गोस्ट, अब मैं उस दिन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब तेरी और मेरी मुलाकात होगी और फिर मैं तुझे ये दिखाऊंगा जिसके बाद तेरी जो जलेगी उसे देख के जो मुझे सुकून मिलेगा। आहा। और साथ ही ये बात भी आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ इस ग्रेट क्रिएशन पाम से तेरी मौत होगी। और फिर यानी गहरी सांस लेता और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता और फिर रूम से बाहर आ जाता है और देखता कि सुबह हो चुकी और टाइम हो चुका है मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करने का। इसी वजह से वो एक पल की देरी नहीं करता और उसी हॉल के अंदर चला जाता है जिसके अंदर मास्टर योला होती है, जहाँ पर जाती कर उसकी नजर सबसे पहले मास्टर योला के ऊपर पड़ती है और फिर अपनी स्पेस स्टेशन को मूव करता है, जिस वजह से उसके सामने आ जाता है वही डाउजिंग लेवल के 4 स्टार का वॉरियर का स्केलेटन जो कि पेंगजोंजे ने जियान को दिया था। और फिर उसके बाद मास्टर से बोलता है मास्टर स्टार्ट करे आपके लिए बॉडी रिफाइन करने की प्रोसेस को। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं वो भी एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है और वो भी तुरंत ही हमें नोट कर देती है, क्योंकि अब उनसे भी नहीं रुका जा रहा होता। तभी जो जियान तो पेंगजोंजे से बोलता है सीनियर इस बॉडी रिफाइन करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अभी के लिए कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करने पाए, यहाँ तक कि किसी भी बंदे को इस हॉल के अंदर आने की परमिशन ना हो। जैसे उनके जो पेंगजोंजे थे वो हमें नोट करते और बोलते कि जब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे तुम इस बॉडी रिफाइनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करोगे मैं इस पूरे फॉलिंग स्टार प्लेन को एकदम अलर्ट पोजीशन पे कर दूंगा, यहाँ तक कि जो फॉलिंग स्टार प्लेन की एल्डर और जो डिसेबल अभी के लिए बाहर गई हुई उन्हें भी वापस बुला लूंगा और इस जगह को पूरी तरीके से सीज कर दूंगा। और ये बात पेंगजोंजे इसलिए बोल रहे होते क्योंकि उन्हें भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता था अगर एक बार उनके दोस्त की बॉडी रिफाइन हो जाती है तो सडनली उनके फॉलिंग स्टार प्लेन की जो पावर होगी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तब होलोसोल उनके ऊपर हमला करता तो फिर उनसे भी वो फाइट कर सकती है, तब उन्हें होलोसोल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए वो इस प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट होने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वहीं पे जानी पेंगजोंजे को जुनून को देखता है तो वो भी हमें नोट कर देता और फिर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि फाइनली वो दिन आ गया। और उसके जो हाथ की स्पेस स्ट्रिंग होती है वो चमकती है और उसके हाथ में आ जाती है एक जेट बोतल जिसके अंदर से एक चमकती पिल बाहर निकलती और वो पिल कोई और नहीं वो फ्यूजन पिल जो कि जियान मास्टर की तरफ आगे बढ़ा देता है। तो मास्टर भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते और उस पिल को ले लेते हैं, क्योंकि मास्टर को ये जो प्रोसेस है वो पहले से पता थी और इसी वजह से जो नेक्स्ट कदम होता है वो तुरंत ही मास्टर उठा लेते
जहाँ पे मास्टर अपनी बॉडी के अंदर से थोड़ी-सी अपनी सोल को बाहर निकालते और जियान की तरफ बढ़ा देती हैं। मे बी इस चीज़ को जब पेंगुइन जी और लिटिल पीट डॉक्टर देखते तो समझ जाते कि मैटर चालू हो चुका है, इस वजह से यहाँ से निकलना सही रहेगा क्योंकि उनकी थोड़ी-सी गलती से जियान का जो ध्यान है वो भटक सकता है। इसीलिए वो सभी लोग उस हॉल से चुपचाप से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मास्टर के लिए बॉडी को रिफाइन करेंगे और साथ ही होल ऑफ सोल से भी मिलाएँगे।